लेजेंडरी जस्टिन लैंगर कहते हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट इंडियन क्रिकेट टीम, और इंडिया की क्रिकेट टीम ये प्रूव कर चुकी है पहले और इस बार लगता है फिर प्रूव कर रही है। जैसे डोमिनेट कर दिया पहली इनिंग्स में जल्दी आउट होने के बाद, जो वापसी थी वो कमाल थी। सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि इस सीरीज का सबसे बड़ा इंपैक्ट प्लेयर कौन सा होने वाला है गावस्कर बॉर्डर सीरीज का? क्या आप जसप्रीत बुमराह जैसे उन्होंने शुरुआत की है, या फिर कोई और, पैट कमिंस, लबुस्काक, स्टीव स्मिथ, जयसवाल, बुमराह, या कोई और खिलाड़ी नाम दीजिएगा। इंडिया ने जो जस्टिन लैंगर की स्टेटमेंट है वो ऐसे नहीं है। 2018-19 में जब इंडिया पहले गया तो 2-1 से जब टेस्ट सीरीज लाई तो दुनिया को एक बार हिला के रख दिया, ऐलान कर दिया कि एक बड़ी टीम आई है, क्योंकि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को घर पे हराना नामुमकिन हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया बड़ी बड़ी टीमों को घर में डरा कर आउट कर देती थी और उनसे जीतना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम समझा जाता था। अब आप सबसे पहले हम रिकॉर्ड देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने जाके 2018 से क्या कुछ किया है। 2-1 से हराती है इंडिया और 2018-19 के टूर पे ऑस्ट्रेलिया को जाके, जिसमें चेतेश्वर पुजवारा जो है वो 521 रन करके सबसे नंबर 1 प्लेयर रहते हैं। ऋषभ पंत 350 फॉर 58 का एवरेज, एंड देन विराट कोहली 282 विद एवरेज ऑफ 40। बुमराह यहां भी स्टैंड आउट कर रहे हैं, काबिल गौर बात है। 21 विकेटें 17 के एवरेज से, लॉयन दूसरे पे 21 विकेटें और 16 पे मोहम्मद शमी, जिनकी उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट्स हमें दिखाई दे रही थी। और फिर होता क्या है कि उसके बाद इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया आता है 2020-2021। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो टेस्ट सीरीज में जीतता है 2-1 से इंडिया की टीम। मार्नस लबुस्काक ने 426 के साथ पहले पे, और स्टीव स्मिथ दूसरे पे 313, और फिर ऋषभ पंत, अगेन कॉमन नेम आपको ऋषभ पंत नजर आ रहा है बैटिंग में, 274 विद एवरेज ऑफ 68.50। और बॉलिंग में फिर से कमिंस टॉप पे 21 के साथ, 17 पे हेजलवुड और 13 के साथ सिराज ने बहुत बवाल मचाया था। आपको याद होगा सिराज गए थे और बहुत नाम और चर्चा किया था सिराज ने। अभी आप देखो तो आगे साथ ही बुमराह ने बहुत अच्छा किया, और उसके बाद बुमराह के साथ ऋषभ पंत ने एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, और फिर अच्छा सिराज ने साथ दिया पहली इनिंग्स में। और सिचुएशन को अगर आप देखेंगे अभी के हिसाब से, तो अब भी देखिए कि जो पहला टेस्ट मैच है उसमें एक अच्छी पोजीशन इंडिया की आ चुकी है, और 172 पे कोई आउट नहीं है, और लीड 218 रन की इंडिया की हो चुकी है। तो अब स्टैट्स नंबर को एक तरफ रखते हैं, बात करते हैं सीधी कि इंडिया इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में आगे। सबसे बड़ी बात ये होती है जब आप डिफेंसिव पोजीशन पे आ जाओ या टफ पोजीशन पे आ जाओ, जैसे 150 पे इंडिया आउट हुआ था, मुझे और मुझसे आपको भी लग रहा होगा कि अब तो गया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को ठोक देगा 300-350, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने जिस तरह से शुरू में 77 for 7 आई थिंक कर दिए थे उस दिन, और फिर नेक्स्ट डे वो 100 के करीब वो आउट हो गए, तो पास में वो आउट हुए। तो उसमें ये हुआ कि अब इंडिया का कमांड आ गया। उसके बाद जो ओपनिंग, नहीं, एक तो ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करना और फिर ओपनर्स का डबल तरीके से वार करना कि 170 हो गया और कोई आउट ही नहीं है, तो आई थिंक दिस इज द शेयर डोमिनेंस बाय इंडिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते कि वहां जाके कोई ऐसा डोमिनेट करेगा। इंडिया इज डूइंग इट फ्रॉम द 2018 राइट नाउ, नो अदर टीम इज एबल टू चैलेंज। जीतना तो अलग बात है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। सो ये तो बहुत जबरदस्त साइन है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह बुमराह बॉलिंग कर रहा है, सो मुझे ऑस्ट्रेलिया का जो डिफीट है वो बिल्कुल अब ऑन द पेपर नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास वो स्ट्रॉन्ग लीड आ चुकी है। अब इंडिया कमांडिंग पोजीशन पे है, और जो कॉन्फिडेंस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। बुमराह लो आर्म एक्शन है, साइड से आता है, तेज है, निपी है, वो पकड़ाई नहीं देता। सिराज का ये लेंथ बहुत अच्छी है, वेरी गुड टेस्ट मैच लेंथ। आगे से वो लेंथ ऐसी है कि यू ऑलवेज हैव टू ऑन योर टोज, के आपको जो ऑन योर के आपको अपने पंजे पे रहना है। सो आपको आगे रहना है, और उस लेंथ पे वो जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, वहां से वो जो सीम करता है ना सिराज का, राइट हैंड को अंदर आता है, दैट इज वेरी गुड लेंथ, और वहां से फिर बचना नामुमकिन हो जाता है। और सिराज के पास इनफ पेस है बिटवीन 135 to 140 जिसपे वो आपको बीट करता आके। होता क्या है कि जो मीडियम पेसर होते हैं 125 to 130 वाले, उनकी हमेशा यूजुअली अच्छी बॉल्स भी मैनेज हो जाती हैं ड्यू टू द पेस, आपका थोड़ा टाइम आ जाता है। लेकिन जो 135 to 140 इनफ पेस होती है कि जिसके पास आपके पास जो एडजस्टमेंट का टाइम नहीं रहता, स्पेशली सीम मूवमेंट बहुत डेंजरस होती है। स्विंग कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती है, पर ऑफ द सीम जो बॉल मूवमेंट मिलती है ना, जिसको हम कहते हैं बॉल ने कांटा बदला, बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर साथ में बाकी भी सपोर्ट अच्छी मिली है, और लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन वो तो बुमराह है। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का बचना नामुमकिन लग रहा है। जो जस्टिन लैंगर की स्टेटमेंट से बात शुरू हुई थी कि नेवर अंडर एस्टिमेट इंडिया, तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो बयान बड़े बड़े दे रहे थे ना कि प्लेयर ये कर देंगे, जख्मी कर देंगे, उसको ये कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, मेरा ख्याल है वो तो अब सारा उनका जो मीडिया वो खामोश हो जाएगा, और उनको एक बहुत अच्छा आंसर मिल गया है कि जब भी बात मुंह से थोड़ी करो, बैट से ज्यादा करो।